सेविकाई का मतलब क्या है? परमेश्वर की सेविकाई का मतलब क्या है? इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमको ये बातें सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहते हैं कि धन और परमेश्वर की सेविकाई नहीं कर सकते। जो धन की सेविकाई करता हो परमेश्वर की कभी नहीं करेगा, जो परमेश्वर की करता हो धन की सेविकाई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है आप बोले कि मैं धन कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, परमेश्वर की सेविका, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है परमेश्वर पर। इसका मतलब आपको पता नहीं है, क्योंकि जिसकी सेविका करता है आपको उसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हम धन और बाइबल कहती है परमेश्वर की सेविकाई नहीं कर सकते। एक से बैर करेगा, एक से प्रेम करेगा। आई मीन प्रेस्टम। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पहले बोला जो मेरे राज की खोज करेगा, मेरी सेविकाई करेगा, मेरे राज को ढूंढेगा, बहुत सारे आत्मा को बचाएगा, लाएगा, मैं उस बाइबल कहती हूँ वो हर चीज का मालिक बनेगा, उसको आशीष करूंगा, उसको आशीष करूंगा। मेरा बाइबल झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है, उसको मैं आशीष करूंगा। आमीन। क्योंकि मुझे मुझे अपनी सेविकाई में पूरा भरोसा है। आज मेरा सेविका है इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। आमीन। मैं भी अच्छा जॉब कर रहा था, मैंने स्टैंडर्ड बैंक में काम किया है, मैंने सिटी बैंक में काम किया है, आमीन, मैंने हांगकांग बैंक में काम किया है, मैंने नेवी में काम किया। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, जितना सुकून मुझे परमेश्वर के राज में मिला उतना सुकून मुझे अपनी नौकरी में नहीं मिला। और ये सेविकाई करने के लिए मैं अपने मन से नहीं किया, परमेश्वर की बुलावट थी मेरे लिए, परमेश्वर का आवाज मेरे लिए था, इसलिए मैंने सेविकाई में कदम उठाया। नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी चर्च में ज्वाइन होऊंगा, मैं पास्टर के साथ रहूंगा और उनको साथ दूंगा, उनको जो हेल्प चाहिए वो मैं करूंगा। ऐसा मैं एक बात सोचा था। लेकिन जब मुझे पता चला, जब परमेश्वर ने मुझे बुलावट किया, बहुत सारी सेवक के द्वारा बातें की और मुझे जब परमेश्वर ने अभिषेक किया, तब मुझे पता चला कि मेरे लिए सेविकाई है। आमीन। किसी को देखकर सेवकाई मत करो, जब तक परमेश्वर नहीं बोलता है, जब तक परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, तब तक सेवा करना है व्यर्थ। बाइबल कहती है उसी नगर में ठहरे रहो जब तक अभिषेक नहीं उतरता। आमीन। उसी नगर में ठहरे रहो, क्योंकि बाइबल कहती है सेविकाई में आपको पवित्र आत्मा चाहिए और परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। और खास परमेश्वर आपके साथ होने चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, ये आपको सीखना है। बाइबल कहती है पुरानी वाचा की सेविकाई में बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों को दुख उठाना पड़ा, लेकिन नए कारण में बाइबल कहती है कि सेविकाई पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। आमीन। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, तुम्हें आनंद नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारी सेविकाई में तुमको मदद करेगा। आज हम देखते हैं कि जो भी सेविकाई सेवक कर रहा है, परमेश्वर का दास सेविका कर रहा है, तो उनके बीच में पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु के द्वारा काम करने वाला होली स्पिरिट है। यानी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को लेकर काम किए। अगर आज भी हम सेविकाई करते हैं तो हमारे साथ पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा होगा तो परमेश्वर काम करेगा। बाइबल कहते हैं पहला कुरिन्थियों में 3 दूसरा कुरिन्थियों में 3 में 6 में ऐसा डिक्लेयर किया है, वहां पर लिखा है हम शब्दों के सेवक नहीं है, हम पवित्र आत्मा के सेवक हैं। तो बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर की सेविकाई कैसे की जाए। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर की सेविकाई कैसे करें। अगर आपको परमेश्वर की सेविकाई करना है, परमेश्वर करा के, तो किसी को सेवा करने के लिए किसी को गिरा के सेवा का मत करो। आमीन। ऐसा नहीं, कॉम्पिटिशन मत करो, अरे इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँ, इसने गाना गाया तो मैं गाऊंगा, इसने प्रचार किया तो मैं करूंगा। कॉम्पिटिशन मत करो। आमीन। अगर तुम्हारे लिए बुलावट है तो परमेश्वर तुम्हें कभी नीचे नहीं रखेगा, परमेश्वर तुमको आगे लेके जाएगा। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर की सेविकाएं करने के लिए प्रथम परमेश्वर का हाथ होना, क्योंकि जब मूसा परमेश्वर की सेविका कर रहा था तो परमेश्वर उसके साथ था। जहाँ उसको तकलीफ होती थी, उसको दर्द होता था, अगर कोई मुसीबत तो परमेश्वर को चिल्लाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सेविकाएं कर रहा था। आमीन। बाइबल कहते हैं कि मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूछा कौन जाएगा, यशायाह में 6 में 8 में कहा हम कौन जाएगा, तो यशायाह बोला मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों को बचाऊंगा और परमेश्वर का राज बढ़ाऊंगा और बहुत सारे आत्माओं को लाऊंगा। आमीन। बहुत सारे बातें हैं सेविकाई में। तो आपको सेविकाई जब आप करते हैं तो अपने आप को भी भूलना है, अपने आप को छोड़ना है, आमीन, उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर जब परमेश्वर की ओर आपका सेविका है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा इस्तेमाल काम कर रहा है, तो आपको नीचे नहीं रखेगा, आपको ऊंचाई पे लाएगा। तो बाइबल कहते हैं कि जब मूसा जब सेविका में निकला था तो उसने परमेश्वर को अपनी कमजोरी बताया कि परमेश्वर मैं तो तोतला हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैंने तो अभी एक मर्डर करके आया, आमीन, और मैं उधर जाएगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। आमीन। बाइबल कहते हैं उसको ये नहीं पता है जिसकी मैं सेविका कर रहा हूँ वो कौन है। लेकिन जब मूसा को मालूम पड़ा ये सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, सबसे अभिषेक परमेश्वर है, बाइबल कहते हैं उसके द्वारा दुनिया बनाएगी, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है सेविकाएं करने की। आज परमेश्वर सेविकाएं अपने सेवक के द्वारा कर रहा है।
यीशु मसीह भी था, परमेश्वर उसके द्वारा काम किया। 3.5 साल उसने सेविकाई की, बाइबल कहती है। 30 साल के बाद उसने सेविकाई स्टार्ट की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चर्च में आते हैं, इसका उसका देखते हैं, हम लोग सेविकाई में चालू रहते हैं, फिर बाद में पीछे आ जाते हैं, लास्ट में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, जोश में नहीं करना है, होश में करना है सेविकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान टपका हुआ है, कभी भी तुमको फाड़ेगा, कभी तुमको मारेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बातें सीखना है। आमीन। ये सेवक कर सकता है, बाइबल कहती है। देखो, सेविकाई के लिए परमेश्वर बुलाता है, किसी इंसान ने नहीं बुलाया। आज हम देखते हैं कि दुनिया में किसी को नेता बनाना है या मंत्री बनाना है, उनको पब्लिक वोट देती है, पब्लिक वोट देती है। लेकिन जिस परमेश्वर की सेविकाई करना है, तो परमेश्वर उसको वोट देता है। आमीन। बाइबल कहते हैं परमेश्वर उसको चुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है सेवकों को इंसान नहीं चुनता है, परमेश्वर चुनता है, और परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा, तो परमेश्वर वहां पर खड़ा है। इसलिए मेरा बाइबल कहती है कि सेविकाई के बारे में बहुत गंभीर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऐसा नहीं कि 2 महीने सेविकाई में रहना है बस। कभी भी लोग रेडीमेड सेविकाई करते हैं। रेडीमेड सेविकाई मतलब कुछ हमको सेविकाई करना, कुछ मिल रहा है इसलिए सेविकाई नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं, हमको पगार मिलता है इसलिए सेविकाई नहीं करना। बाइबल के सेविकाई करना तो परमेश्वर को देख के करना। आमीन। परमेश्वर देखो, सपोर्ट तो बंद हो जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा, लेकिन खुदा तो युगानुग है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा युगानुग है, और उसने पहले बताया जिसकी हम सेविकाई करते हो साधारण परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का हर बिजनेस बंद हो सकता है, दुनिया का हर क्या बोलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनी लोगों का बिजनेस बंद हो सकता है, वर्कर कामगार सब मर सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की सेविकाई करते हैं ना, दुनिया से भी बड़ा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेविकाई कैसे की जाए। फर्स्ट पॉइंट आई यूहन्ना का 12:26। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बताता है। हाँ, पढ़िए। यूहन्ना का 12:26। हाँ, यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेविकाई करे, तो मेरे पीछे हो हाँ, ले। अगर आपको परमेश्वर की सेविकाई करना, तो आपको किसके पीछे जाना है? इसके उसके पीछे जाने का नहीं, पैसे वाले के पीछे जाने का नहीं, धनी लोगों के पीछे भागने का नहीं। यदि कोई मेरी सेविकाई करना चाहता है, तो परमेश्वर बोलता है मेरे पीछे चले। अभी इतना बड़ा वर्ड प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। बाइबल कहती है यदि कोई मेरी सेविकाई करना चाहता है, वो मेरे पीछे चले। आज के जमाने में लोग परमेश्वर की सेविकाई करने के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, इसके उसके पीछे चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके उसके पीछे चलोगे, आपको परमेश्वर की सेविकाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की सेविकाई करना है, तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, तो आपकी सेविकाई में बहुत सारा चमत्कार होगा, आपकी सेविकाई में परमेश्वर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है, देखो क्या लिखा है, यूहन्ना का 12:26। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा यदि करे, कोई मेरी सेवकाई करे या मेरी सेवकाई करना चाहता है, तो प्रभु ने पहला वचन लिखा है, वो मेरे पीछे चले। अभी मुझे आप बताइए, जितने लोग सेविकाई करते हैं, मुझे भी लेके चलो, कोई ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी ले लो। आमीन। पास्टर सुनील पवार को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये वचन मेरे लिए भी है, सबके लिए भी। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है, जो भी मेरी सेविकाई करना चाहता हूँ, प्रभु कहता है मेरे पीछे चले। आज मुझे बताइए, आज जितने भी लोग सेविकाई करते हैं, क्या वो प्रभु के पीछे है? जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे, तब तुम परमेश्वर की सेविकाई करोगे। जब हम इसके उसके पीछे जाएंगे, पैसे के पीछे जाएंगे, नाम के पीछे जाएंगे, तो कैसे तुम परमेश्वर की सेविकाई? इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम मेरी सेविकाई करना चाहता है, तो मेरे पीछे चले। प्रभु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बातों का सामना करना पड़ेगा, आपको हर चीज छोड़ना पड़ेगा, त्यागना करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की सेविकाई करें। आमीन। बड़े बड़े बातें करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेविकाई करने वाले कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अच्छा सेविकाई करते हैं, उसको भी पीछे खींचते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी गिराते लोग। एक तो खुद तो करते नहीं और दूसरों को करने देते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो बहुत सारी बातें, खुद तो करते नहीं, जो कर रहा है उसको भी नीचे ढकलते। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं जो सेविकाई सेवक कर रहा है, वो कितना त्याग कर रहा है, कितना सामना कर रहा है, कितना दुख उठा रहा है। प्रभु के पीछे चलना इतना आसान है, यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी सेविकाई करना चाहता है, तो मेरे पीछे चले। अभी आप मुझे बताएं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है, पैसे के पीछे जाता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके पीछे जाता है, बड़े बड़े लोगों के पीछे जाता है, उसकी सेविकाई महत्व नहीं, क्योंकि सारी दुनिया का राजा मेरा प्रभु है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर यदि तू मेरी सेविकाई करना चाहते तो प्रभु के पीछे चलो।
परमेश्वर के पीछे चलो। जब तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, ईश्वर ने क्या बोला पता, हो ले मेरे पीछे, हो ले मेरे पीछे, मतलब हाँ तो आज से मच्छी पकड़ना, तू मनुष्यों को पकड़ना, तू मेरे पीछे चल। आई मीन जहाँ प्रभु चलता है, जिस रास्ते पर प्रभु चला है उसी रास्ते पे हमें भी चलना है। जहाँ प्रभु ने सब कुछ त्याग किया वो हमको भी त्याग करना है। Praise the Lord। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सेविका करने के लिए बहुत सारा दर्द होता है। बहुत सारे बोलते हैं मैं जब सेविका करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि सेविका करने के लिए कितना सामना करना पड़ा है। मुझे अपने परिवार को लेकर चलना है और कितनी आत्मा को अंडरस्टैंड करना है, कितनों को सहन करना है, कितनों को समझना है। Praise the Lord। क्योंकि चर्च में अलग अलग एडिकेटर के लोग होते हैं, अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं। Praise the Lord। अलग अलग क्या बोलते चरित्र लोग और विचित्र लोग होते हैं। आई मीन Praise the Lord। सब अपनी मनमानी करने वाले, सब अपने अनुसार चलने वाले। क्योंकि परमेश्वर की सेविका करने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे होना बहुत जरूरी है। जब तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, सेविकाएं करोगे तो परमेश्वर आप। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है देखो, और जहाँ मैं हूँ, देखो क्या बोलता है, जहाँ मैं हूँ वहां पर मेरा सेवक भी रहेगा। अभी जो सेविका करता है सेवक, जब प्रभु के पीछे नहीं, जहाँ प्रभु है वहां कैसा रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है यदि कोई मेरी सेविकाएं करना चाहता है, अगर कोई भी सेविकाएं कर रहा है, मैं परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सेविकाएं करना चाहते हो तो प्रथम पहले परमेश्वर के पीछे चलो। आप किसी बारे में चिंता मत करो, आप खाने की चिंता मत करो, कपड़े की चिंता मत करो, कुछ की चिंता मत करो। लेकिन जब प्रभु की सेविका करते ना, हम किसके उसकी नहीं सुनने के, हमें प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु जो बोलता है अपने वचन वही करना है, फिर परमेश्वर आपको आशीष करे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, लौट दिया, अब्राहम बोला ये देश में जाना है, उसने सब कुछ छोड़ा, अपना राज बढ़ा, सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चला। मूसा को बोला, उसने सब कुछ छोड़ा। आमीन। पौलुस इतना डेंजर इंसान, अविश्वासी लोगों को मारता था, लेकिन जब प्रभु के पीछे चलने लगा उसको हर चीज त्यागना पड़ा। आज बहुत सारे लोग वो त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं और बोलते हैं हम परमेश्वर की सेविका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की सेविका कैसे की जाए। अगर आप सेविका कर रहे हैं तो प्रथम आप परमेश्वर के पीछे होना चाहिए। ये तो आपका सेविका करना व्यर्थ है। अगर आपकी सेविका में परमेश्वर नहीं है, आप परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका सेविका व्यर्थ है। किसी को गिराने के लिए सेविका मत करो, किसी को बताने के लिए। बाइबल के जो सेविका हम कर रहे हैं वो परमेश्वर हमको देख रहा है, इसलिए बाइबल कहते हैं, वापस से पढ़ेगी ओके। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेविकाएं करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले। और जहाँ मैं हूँ, जहाँ प्रभु है वहाँ मेरा सेवक भी वहाँ होगा। में मेरा सेवक भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेविकाएं करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, सेविकाएं करोगे तो खुदा आपका आदर करेगा। दुनिया आपका आदर करे ना करे, बाइबल कहती है सेवक की इज्जत हीरे में नहीं होती है ना उसके घर में होती है, लेकिन खुदा के दरबार में उसकी इज्जत होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको आपके चर्च के लोग भी आपको तुच्छ मानेंगे, मेरा बाइबल खुद बोलता है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बाइबल कहती है यदि मेरी सेविकाएं करना चाहता है तो मेरे पीछे चलो, और जो सेविकाएं करेगा खुदा उसका आदर करेगा। जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक वह आपका आदर कर रहा है। आपका वह आदर कोई करे ना करे, लेकिन खुदा आपका आदर कर, क्योंकि आप खुदा की सेविकाएं करो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कुछ मिल रहा है इसके लिए सेविका नहीं करने का। दुनिया की हर चीज मिट जाएगी, लेकिन खुदा हमारे युगानुग रहने वाला। दुनिया का हर बिजनेस मिटेगा, दुनिया का जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं खुदा का राज कभी खत्म नहीं होगा। स्वर्ग में उसका राज है, पृथ्वी पर भी राज रहेगा। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर के लिए करे। बाइबल कहते हैं कलसे का 3:23 क्या लिखा, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के लिए करे। अगर सेविका करना चाहते हो परमेश्वर के लिए करे। मैं परमेश्वर तेरी सेविका करना चाहता हूँ, मैं तेरा राज बढ़ाना चाहता हूँ। वैसे लोग किसी को इसलिए बाइबल कहती है, वहां पढ़िए कलसे करस 3:23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। देखो ये समझो, अपने अंदर एक क्लियर रखो कि मैं जो कर रहा हूं मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं। तन मन से करो, मेरा बाइबल प्रूफ कहता है, मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता।
मेरा बाइबल सच बोलता है। आई मीन इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं झूठ बोल सकता है लेकिन मेरा बाइबल नहीं झूठ बोलता है। तन मन से करो। तो मेरा बाइबल कहते हैं, जिस बाइबल कहते हैं प्रभु के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, मनुष्यों को बताने के लिए मत करो। मनुष्य आज तारीफ करेगा कल बुराई करेगा, लेकिन खुदा जब आदर करेगा ना सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। इसलिए बाइबल कहती है और जब सेविकाई करना है फर्स्ट पॉइंट उसके पीछे चलना है। किसके? प्रभु के पीछे चलना। जब वो प्रभु के पीछे चलोगे सेविकाई करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, दूसरा पॉइंट ऐसा लिखा है कि तन मन से करो। सेविकाई करते तन मन से, कुड़ करके मत करो। मैं परमेश्वर की सेविकाई कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो। आई मीन बाइबल कहती है तीसरा पॉइंट, बड़ी नम्रता के साथ करो। नम्रता, जब हम परमेश्वर की सेविकाई करते तो हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, एक नम्रता होना चाहिए। क्योंकि मूसा ने जब सेविकाई जो नम्र रहे, बाइबल कहती है आपने अगर देखा है तो बहुत सारी बातों में निर्गमन में लिखा है कि वो नम्र व्यक्ति था। मूसा आदि पृथ्वी में नम्र व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उसको आशीष किया। जब हम सेविकाई करते तो नम्रता से करना। आई मीन हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ईगो है वहाँ पर फूगो है, हमें ईगो नहीं रखना है। आई मीन प्रेस। और परमेश्वर की जितने लोगों ने सेविकाई किया, कोई बड़े धनी लोगों ने नहीं की है। परमेश्वर की सेविकाई किसने की है? अनपढ़ लोगों ने की है। आई मीन पढ़े हुए डिग्री लोग परमेश्वर की सेविकाई नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेविकाई वही करेगा, बाइबल कहती है, जो नम्र है। आई मीन आपको मेरे बाइबल में पढ़े हुए लोगों ने सेविकाई की ही नहीं, सब अनपढ़ लोगों ने सेविकाई की। आई मीन सेविकाई करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सेविकाई करने के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सेविकाई करने के लिए आपके पास कौन सा कंपनी का सिफारिश पत्र नहीं चाहिए। सेविकाई करने के लिए केवल परमेश्वर साथ होना चाहिए। तो इस आई मीन आप बोले कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट है, परमेश्वर साथ में तुम्हारी सेविकाई क्या मतलब क्या? आप बोलेगे मैं 12वीं सीखा है, मैं 15वीं सीखा है ना, मैं बीकॉम किया है, मैं जो भी किया है किया है। परमेश्वर पढ़ाई कर देखकर तुमको सेविकाई। देखो अगर कोई ऑफिस में काम करना है आपको तो तुम्हारी पढ़ाई को देखते, तुम्हारे अनुभव को देखते, उसके बाद में तुमको जॉब देते। लेकिन मेरे परमेश्वर की राज में जो खेती करता है, काम करता है, सेविकाई करता है, वो पढ़े लोग नहीं किया, अनपढ़ लोगों ने किए। अनपढ़ लोगों ने किया। अनपढ़ लोगों ने, मैं भी एक अनपढ़ हूं। परमेश्वर अपने आत्मा डालकर मेरा इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है अनपढ़ लोगों ने किए। आई मीन तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के राज में सेविकाई करने वाला अनपढ़ व्यक्ति था। जो पढ़ता है, आई मीन बाइबल कहते हैं वो कभी प्रभु की सेविकाई नहीं कर सकते। और मेरे परमेश्वर ने कभी भी सेविकाई धनी लोगों के द्वारा नहीं की है। आई मीन बाइबल कहते हैं जो ज्यादा पढ़े उनके द्वारा नहीं किया, परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों का इस्तेमाल किया। इसलिए नम्रता से रहो। इसलिए मैं पेरुतो का 20:19 में लिखा है, नम्रता के साथ सेविकाई करो। सुसमाचार सुनाते रहो, प्रचार करते रहो। यही परमेश्वर की सेविकाई। सबसे प्रथम परमेश्वर की सेविकाई है कि पूरे राष्ट्र में जाके खुदा का प्रचार करना, लोगों को बताना कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आई मीन तो मेरा बाइबल कहती है सुसमाचार की सबसे बड़ी सेविकाई। कोई बोलता है मुझे सेविकाई करने के लिए टाइम नहीं है, कोई बोलता है मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। आई मीन मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर की सेविकाई करने के लिए परमेश्वर साथ। अगर कोई कंपनी में काम करता है तो उसका बॉस उसके साथ होता है। तो अगर तुम परमेश्वर के राज की खेती करते हो, तुम्हारा खुदा भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बॉस, दुनिया का सबसे बड़ा बॉस हमारा प्रभु है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर। और दूसरा चौथा पॉइंट, बुद्धि से करो, बुद्धि से सेविकाई करो। हमारे पास बुद्धि होना चाहिए कैसे सेविकाई करना। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सेवक पास्टर जो है सेविकाई करते हैं, उनको साथ देना है। अगर आपको सेविकाई का कॉलिंग नहीं है, आपको दर्शन नहीं है, लेकिन जो पास्टर आपके पास है, जो सेवक आपके साथ है, उसको हाथ दे, उसको साथ दे, परमेश्वर आपको आशीष करे। यहाँ पे बाइबल कहती है परमेश्वर के आत्मा पर चलने वाला ही परमेश्वर की सेविकाई करता। जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो परमेश्वर की सेविकाई करेगा। ये सब बातें आपको सीखना है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है। अभी मुझे आप बताइए, अभी जो दुनिया में सेविकाई कर रहा है वो कौन है? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु कहता है मैं उनको घसीट कर लाऊंगा और सेविकाई में इस्तेमाल। जब मैं चंबूर में आया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब चंबूर में सेविकाई में आया, आमीन, कि परमेश्वर को किसी सेवक के द्वारा मुझे यहाँ पर लाया सेविकाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद को एक
एक इग्नोर करता था, खुद को छोटा मानता था। बोलता है क्या है, मुझे, मैं कैसी सेविकाएं कर सकता हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, अच्छा गाना भी नहीं आता है, अच्छा प्रचार नहीं आता है, मैं क्या सेविक हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर की सेविकाएं करना कितना कठिन बात है। आमीन। तो बाइबल कहती है जो सेवक का सेवक कर रहा है उसको पता है उसकी खुर्ची में कितना चिवा है। उसने खुर्ची को पाने के लिए वेदी में खड़ा रही, उसने क्या कीमत गमाई, क्या कीमत को किया है, उसने खोया है, वो उसको पता है। आमीन। आज के ताजिब में जो सेविका करते हैं लोग उसको बुरा बोलते थे, उल्टा बद उसकी इज्जत निकालते हैं। लेकिन मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर उसका आदर करता है। आमीन दोस्तों। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था, तो हम भी परमेश्वर की सेविका करते हैं, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों फुल टाइम सेविका करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग में एक ही है, प्रभु का राज बढ़ाना, आत्मा को बचाना, लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों को सही वचन पहुंचाना, हमारा यही है। और चंपुर में आकर प्रभु ने मेरे द्वारा, परमेश्वर ने बहुत सारे आत्मा को बचाया, बहुत सारे से बीमारी को, दुष्ट आत्मा बोलो, बीमारी से लोग, किसी को गर्भ नहीं मिलता उसको गर्भ मिला। हमने अपने जीवन में सारी चमत्कार को देखा। 35 साल के स्त्री को गर्भ बच्चा नहीं मिलता, वो बच्चा नहीं होता था, उसको बच्चा मिला। प्रभु हमने अपनी सेविका में ऐसी चमत्कार को देखा। मैं बोला अगर तू मेरे साथ रहेगा तो ही मैं सेविका कर सकता हूँ, अगर तू ही मेरे साथ में तो तेरी सेविका कैसे करूँगा। आई मीन कभी किसी इंसान के बातों पे सेविका मत करो, कोई बोल रहा है इसलिए सेविका मत करो। परमेश्वर जब तुमको सेविका के लिए बोला तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया में हर इंसान तुमको आधे रास्ते में छोड़ेगा, लेकिन खुदा तुमको युगानुग संभालेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि सेविकाएं, कोई भी चर्च में झाड़ू मारने का है वो सेविका है, कुर्सी उठाना सेवा है, परमेश्वर का सेवा है। आई मीन किसी को काउंसलिंग करना सेवा है, किसी के लिए अगुवाई करना सेवा, वर्शिप करना सेवा है, प्रचार करना सेवा है, आत्मा को बचाना सेवा है, किसी के दुख में शामिल होना सेवा है। परमेश्वर के लिए जो भी करते हो, बाइबल कहते जो भी करते हो तन मन से करो, प्रभु के लिए करो। तो परमेश्वर की सेविकाएं के बारे में हमको इंटरेस्टेड होना है। आई मीन ऐसा नहीं कि कुछ मिलेगा तो सेविकाएं छोड़ने का, ऐसा नहीं। मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ नहीं, जहाँ पर सब कुछ बंद होता है वो सेविकाएं छोड़ते। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने परमेश्वर को बराबर जाना नहीं, परमेश्वर को बराबर पहचाने। अगर परमेश्वर भूतकाल में चमत्कार कर सकता है, आई मीन वर्तमान काल में चमत्कार कर सकता है, तो भविष्य काल में क्यों नहीं चमत्कार कर सकता। ऐसा नहीं कि किसी को नौकरी नहीं मिला तो सेविकाएं करो। कभी कभी लोगों की आदत होती है, नौकरी करने के लिए कंटाला आता है, लोग बोलते चलो हम सेविकाएं करेंगे, चलो हम अपना ही करेंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर की सेविका करना है, परमेश्वर के बुलाड़ होना चाहिए, परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए, परमेश्वर तुम्हारे साथ होना चाहिए, तो ही तुम्हारी सेविकाएं में मजा, तो ही तुम्हारी सेविकाएं में चमत्कार। अगर खुदा तुम्हारे साथ में है तुम्हारी सेवा व्यर्थ है। तो इस तरह क्योंकि जिसके हम सेविकाएं करते हैं वो परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। बाइबल कहती है यदि कोई मेरी सेविका करने मेरे पीछे चलो। आप पैसे के पीछे जाओगे, इसके पीछे जाओगे, उसके पीछे जाओगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मेरे पीछे चल, मैं जो बोलता हूँ वही कर। आई मीन क्योंकि हम परमेश्वर की सेविका करते हैं। जो प्रभु को अच्छा लगता है उसको मत करो, जो अच्छा लगता है वही करो, उसको बोलते हैं परमेश्वर की सेविका। किसी के मन को रखने के लिए प्रचार मत करो। आई मीन जितना मनुष्य के मन को तोड़ने का प्रचार करोगे, मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रचार मत करो। आई मीन कोई भी चर्च में यही चाहता है कि पास्टर हमारे लिए ऐसा प्रचार करे, नॉर्मल प्रचार करे, खुशी का प्रचार करे, हमको संभाल कर प्रचार करे, मन रखकर प्रचार करे। नहीं, ऐसा प्रचार करेगा परमेश्वर की सेविका नहीं होगी। आई मीन मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेविका मत करो, खुदा को खुश करने की सेविका करो। खुदा खुश होना चाहिए, परमेश्वर खुश होना चाहिए। जब परमेश्वर तुम्हारा खुश होगा तुम्हारे सेविका, वो तुमको इस्तेमाल करे। चर्च में क्या लोग आएगी जाएगी, उनको अच्छा लगेगा तो रहेगी, नहीं तो भाग जाएगी। आई मीन किसी के क्या बोलते, किसी के अनुसार प्रचार मत करो, करना है तो मेरे परमेश्वर के अनुसार प्रचार करो। पवित्र आत्मा जो बोलता है वही सेविका करो, पवित्र आत्मा जो बोलता है प्रचार करो। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब निनिवे में प्रभु ने योना को भेजा, तो उस परमेश्वर ने जब उसको भेजा वहां पर सेविका के लिए, तो उसने उनका मन रखने के लिए प्रचार नहीं किया, उनके विरुद्ध प्रचार किया। बाइबल कहती है मच्छी के पेट में योना रहने वाला, उसने निनिवे में जाके उनके विरुद्ध प्रचार किया। उनको पता था योना को कि वहां पर जाएगा, मेरे को मर्डर करेगा, मेरे को कुत्ते के जैसा काटेगी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होएगा। आई मीन क्योंकि सेविका करने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर का कॉलिंग था उसके लिए, तो उसने परमेश्वर ने क्या बोला, लोगों के विरुद्ध प्रचार कर। जब लोगों के विरुद्ध प्रचार करेगा ना, वहां पर चमत्कार होगा, वहां पर कार्य होगा। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आपको ये समझना बहुत जरूरी है।
सीखना भूल जाए। आमीन। तो आप किसी के मन रखने के लिए प्रचार मत करो। मनुष्य के मन, जब आप उसकी खुशी के लिए प्रचार करोगे, खुदा के दिल को दुख दोगे। खुदा की खुशी के लिए सेविका करो, खुदा की खुशी के लिए सेविका करो। जो प्रभु के विरुद्ध जाता है उसको रोकना है, उसको बोलना है ये तुम गलत कर रहे हो। देखो बाइबल कहती है हर सेवक अपने वचनों से जीविका पाता है। हम गलत प्रचार करेगा तो परमेश्वर काम नहीं करेगा, लेकिन सही प्रचार करेगा परमेश्वर जरूर काम करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनके अनुसार प्रचार करते, तो चर्च में रहने के लिए प्रचार करते, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका आत्मा मर जाएगा। उनके जो कर रहे हो उनके विरुद्ध प्रचार किया करो, उनके पाप के विरुद्ध प्रचार करो, उनके रीति रिवाज के विरुद्ध प्रचार करो, तब वो बदल जाए, तब वो परिवर्तन होगी। अदरवाइज वो लोग कभी बदलेंगे नहीं। बदलना है तो आपको उनको विरुद्ध बोलना है, तब वो बदलेगी। यीशु मसीह ने जब सेविका के लोगों के विरुद्ध प्रचार किया, आमीन, तो बाइबल कहती है कि बहुत सारी बातें तो आपको सेविका करना है तो परमेश्वर को देख के करना। आमीन। परमेश्वर को देख के करना है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। इसलिए बहुत सारी बातें क्यों ना, अब अगर आपको सेविका करना तो प्रथम आपको परमेश्वर के लिए नम्र बनना, खुद नम्र बनना है। आपका स्वभाव में नम्रता होना चाहिए, आपकी बातों में नम्रता होना चाहिए, आपकी आंखों में नम्रता होना चाहिए। आमीन। आपके पूरे शरीर में नम्रता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु राजाओं का राजा रहकर नम्र रहकर सेविका, प्रभु का राज बढ़ाए। तो आपको ये सारी बातें सीखना है। आमीन। कोई सेविका करे इसलिए मत करो। आमीन। बाइबल कहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। इसलिए बाइबल कहते हैं बहुत सारी बातें आपको सीखना है। ओके, तो परमेश्वर इस वचन के लिए अगर आपको सेविका कर रहा है, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, मैं रुकावट नहीं, लेकिन आपको प्रभु का बुलाव होना चाहिए, आपको प्रभु का दर्शन होना चाहिए, और प्रथम मेरा परमेश्वर आपके साथ होना, तब आपकी सेविका में मजा। दुनिया रहे ना रहे, लेकिन जिसके आप सेविका करते हो खुदा तुम्हारे साथ होना चाहिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर इन सबके जीवन में तू कार्य कर, आज आशीष कर। प्रभु आपको आशीष करे।